वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। फर्स्ट नियम, यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उसको अति उत्तम फल मिलता है, लेकिन घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो इस व्रत को कोई भी स्त्री या कुंवारी लड़की भी कर सकती है। सेकंड नंबर, स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उससे भी उसका फल अवश्य मिलता है। तीसरा, यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए, खिन्न होकर या मन उदास करके या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। पांचवा नियम, एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। छठा नियम, माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। सातवां नियम, व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन में करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। अगला नियम, शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को करना चाहिए व्रत के रूप में। यह व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। नवा नियम, घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी नहीं हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। 10वां नियम, व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। 11 नियम, व्रत के शुक्रवार को स्त्री हाथ नहीं लगाना हो, रजस वाला हो या सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। 12वां नियम, व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सत्वन का एक बार पाठ करना चाहिए। 13 नियम, व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके शाम का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो ही 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। माँ वैभव लक्ष्मी के नियम मंत्र बताए मैंने। जय श्री कृष्ण।